स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक न्यूमेरिकल किया था। आज का टॉपिक है अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर या चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उसमें एक फोर्स प्रोड्यूस होगा। हम उसी फोर्स के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, सबसे पहले मैं एक डायग्राम बनाऊंगा और ये डायग्राम कई तरह का है। मैं अपने तरफ से एक डायग्राम बना रहा हूं कि आप इसको अच्छे तरह से समझ सकें। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक्सिस बनाया और ये इस एक्सिस पे जो है वाई एक्सिस है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें हम कुछ भी शो नहीं कर रहे हैं। अब इस एक्सिस पे हम कंपोनेंट लेंगे और ये जो है यहाँ देखिए, ये हमारा एक कंडक्टर है, कोई भी एक कंडक्टर। अब कंडक्टर पे जो करंट का डायरेक्शन है, ये करंट का डायरेक्शन है आई। ये करंट है आई और करंट आई यहां से कितना एंगल बना रहा है? करंट आई। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जब करंट का डायरेक्शन आई ये है तो डेफिनेटली ये डायरेक्शन किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो आप पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब अगर यहां पे जो एंगल बन रहा है ये वीडी का इसके साथ और आई का बी के साथ थीटा बन रहा है और वीडी का एंगल ये बन रहा है, दिस इज वीडी। अब सबसे पहले सवाल उठता है कि किसी भी कंडक्टर पे फोर्स क्यों लगेगा? इसलिए कि कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। तो इनफैक्ट फोर्स कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से होता है। तो हम अगर इलेक्ट्रॉन, जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं इस कंडक्टर में, जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन टोटल इलेक्ट्रॉन्स पे अगर फोर्स निकाल लें तो वही हमारा कंडक्टर का फोर्स होगा। तो हमें मतलब किससे है? इलेक्ट्रॉन्स पे कितना फोर्स लग रहा है। सबसे पहले हमने एक इलेक्ट्रॉन को लिया, ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है एफ लग रहा है, स्मॉल एफ। आपको अच्छी तरह मालूम है क्या होता है फॉर्मूला। अगर फोर्स की बात करें, लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स, तो क्यू बी बी साइन। अब यहां पे एफ की बात करें तो यहां पे जो चार्ज है हमारा, क्यू नहीं है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है माइनस ई। वेलोसिटी क्या है यहाँ पे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी, मॉडुलस कर दिया मैग्नीट्यूड दिखाने के लिए। मैग्नेटिक फील्ड बी एंड साइन थीटा, हमने साइन थीटा ले लिया। अगर हम वेक्टर फॉर्म में लें तो एफ इक्वल टू माइनस ई और यहां पे ब्रैकेट में वी डी एंड क्रॉस ई। ये एक इलेक्ट्रॉन, कंडक्टर के एक इलेक्ट्रॉन का फोर्स ये दोनों हैं, ये वेक्टर फॉर्म में, ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। अब ये सवाल उठता है कि फिर कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हमें ये निकालना है। अगर वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर की बात करें, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, अगर एक क्रॉस सेक्शन एरिया है तो कैपिटल ए क्रॉस सेक्शन एरिया और ये एल जो है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सिंपल सी बात है, ये हमारा कंडक्टर है, ये गोल जो बना हुआ है, ये गोल सर्कुलर, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है और इसका लेंथ कितना? ए। तो ये हमारा हो गया पूरा का पूरा एल वॉल्यूम। अब एक काम करते हैं, एन की बात करते हैं। स्मॉल एन याद रखिएगा, इज number of electrons
इन यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? n। अगर हम ये कहें कि कैपिटल N इज टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर, इक्वल टू कितना होगा? वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द यूनिट वॉल्यूम। इसको हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कहते हैं इसको। तो n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम एंड कैपिटल N क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। जैसे हमें ये मालूम हो कि अगर कोई बॉडी एक का कॉस्ट 5 है तो 9 का कॉस्ट क्या है? तो 9 से 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारा जो n है वो यूनिट वॉल्यूम में हमें एल में निकालना है, तो हम स्मॉल n से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल सा मैथमेटिक्स का फंडामेंटल है, फिनिश। अब चार्ज, चार्ज या हम ये कह सकते हैं ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो चार्ज ऑन कंडक्टर, कंडक्टर का हम चार्ज निकाल रहे हैं। वो चार्ज याद देखिएगा जो फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहा है। कंडक्टर हमारे पे चार्ज नहीं, याद रखिएगा, याद रखिएगा अगर कोई भी कंडक्टर से करंट फ्लो कर रहा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन चार्ज नहीं है। तो चार्ज ऑन कंडक्टर, उस चार्ज की बात करना है जो फ्लो कर रहा है। तो डेफिनेटली हम इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -e_a_L_n, मतलब ये टोटल चार्ज हो गया। ये टोटल चार्ज जो है -e_a_L_n, हमने सिर्फ याद देखिएगा A_L_n अगर देखेंगे तो नंबर है, ये A_L_n जब इसे डायमेंशनली हम देखेंगे तो ये हमारा नंबर है, इसलिए कि ये हमारा AL इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है और n से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा? नंबर है। n क्या है? इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब हमारा ये स्मॉल n जो है, स्मॉल n ये क्या है? AL इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो स्मॉल n हमारा इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है। अगर हम AL से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो डायमेंशनली अगर देखें तो हमारा ये नंबर है, इस नंबर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इससे ज्यादा हमने कुछ नहीं किया। अब टोटल फोर्स की बात करें। टोटल फोर्स, टोटल फोर्स का मतलब हुआ कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्टर में उस पर कितना फोर्स लगेगा। तो कुछ भी नहीं है, हम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारा फॉर्मूला ये है F। तो टोटल नंबर क्या है? N, और फोर्स कितना है हमारा? F। हम मॉडुलस की मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। एक पे फोर्स F है तो N पे कितना फोर्स लगेगा? NF। अब इसको हम सिंपली F लिख देते हैं। N अभी हमने फाइंड आउट किया है, -e_a_L_n के बाद हम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये N कितना होगा? नंबर हो गया। और इस नंबर को हम जब चार्ज से मल्टीप्लाई करते हैं चार्ज के साथ तो कितना हो जाएगा? -e_a_L_n, E_L_n, ये हम नंबर से मल्टीप्लाई। एक है हमारा कितना? -e_v_d sin थीटा, और हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो -e_L_n और उसके बाद vd b sin। अब थोड़ा बैक पे जाइए तो I किसके बराबर होता है? -a_n_e_v_d के बराबर होता है। याद कीजिए, आपने इलेक्ट्रोकरेंट इलेक्ट्रिसिटी में विश्लेषण को पढ़ा होगा। तो इसमें अगर आप सेपरेट कर दें -a_L_n_e_v_d तो हमारे पास क्या बचेगा? यहाँ पे A_L_n_e_v_d, व्हाट टू गेट? B
साइन थीटा। एल को हटा दीजिए, इस फॉर्मूले में एल नहीं होगा, एल यहां पे आ गया। तो फाइनली ए एन ई वी डी और एल बी साइन थीटा। ए एन ई वी डी किसके बराबर है? आई के बराबर। तो एफ इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। मीन्स अगर एफ की बात करें फोर्स की, तो एक सिस्टमेटिक में हमें बी आई एल एन साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। ये फोर्स हमारा हो गया निश्चित तौर। तो हमने फोर्स फाइंड आउट किया कि किसी भी कंडक्टर पे अगर फोर्स लगेगा, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में है, तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आई के करंट के, और एल एन साइन थीटा क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। तो हमारा ये फॉर्मूला हो गया एफ इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। अब जरा देखिए, अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लेते हैं, किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में। टेक इन द वेक्टर फॉर्म, तो एफ इक्वल टू, डेफिनेटली करंट जो है वेक्टर नहीं है, लेकिन ये लेंथ वेक्टर है, तो एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी, ये हमारा फॉर्मूला है। अब देखिए फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। इनफैक्ट ये फोर्स का ये डायरेक्शन है, लाइक दिस। तो हम चाहें तो इस फोर्स को इस डायग्राम में दिखाने के लिए हम फोर्स को हम जेड एक्सिस से शो कर सकते हैं। दिस इज द, अब जेड एक्सिस, यहां पे फोर्स हमारा होगा। तो दिस इज द बी करंट, और करंट का कंपोनेंट यहां पे हो जाएगा, और करंट का, और ये हमारा होगा फोर्स। दिस इज डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ये हमारा है। अब इजी, ये तो समझाने के लिए मैंने आपको बताया, अगर इजी डायग्राम आप ड्रॉ करना चाहें तो सीधे एक सर्किल बना दीजिए ऐसे, चाहे आप ऐसे, और ये क्रॉस दिखा दीजिए यहाँ पे। ये मैग्नेटिक फील्ड है, सर्किल की भी जरूरत नहीं है, आप कंफ्यूज कर जाएंगे। ये है हमारा, और यहां पे हम, ये मैग्नेटिक फील्ड है बी, इनवर्ड्स काम कर रहा है, और ये डायरेक्शन किसका हो गया? कंडक्टर का, ऐसे बता सकते हैं। तो ये अगर करंट हमारा आई इधर है, तो इसका डायरेक्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का इस साइड में होगा वीडी। तो आप इजी डायग्राम हम ऐसे भी बना सकते हैं वीडी, और इसमें हमारा फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। अब जरा देखिए इस डायग्राम में, ये जो ब्लैक पेन है, ब्लैक पेन, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और जो हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड पे, ये हमारा ये डायरेक्शन है। किसी भी डायरेक्शन में इसको ले लीजिए, वेलोसिटी वेक्टर जो थीटा बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड से। तो इस केस में जो फोर्स होगा, ये हमारा इन दोनों पे पड़ता है। तो दोनों तरह डायग्राम से आप इसको शो कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ गुड टाइम।